का एक मोमेंटम हमने बनता हुआ देखा है। नए रिकॉर्ड पर जाकर डाउ जोन्स जो है बंद हुआ है। 595 अंकों की मजबूती यहां पर हमने आती हुई देखी और 48,977 के पार यहां पर क्लोजिंग होती हुई 1.5% मजबूत डाउ जोन्स। नैस्डैक अगर आप देखिए आधे % की मजबूती के साथ 160 अंक की तेजी यहां पर दर्ज की गई। S&P 500 भी आधे % मजबूत होकर 6,902 के लेवल पर यहां पर बंद हुआ है। रसल जो कि 2000 जो कि स्मॉल कैप शेयरों का इंडेक्स है, वहां पे हमने जोरदार तेजी देखी है। दरअसल यहां पर यूएस जिस तरह से वेनेजुएला में निवेश को अब आमंत्रित किया गया है, आह्वान किया गया है कि आप आके इंडस्ट्रीज लगाइए, खासतौर से एनर्जी और फाइनेंशियल शेयरों में हमने देखा कि इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला है। लेकिन चलिए, हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स लेकर। चलिए, अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, और जानते हैं अभिषेक से कि ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं। अभिषेक, हाय मॉर्निंग। और अच्छा सेशन यहां पर मजबूती का यूएस के बाजारों में हमें दिखाई दिया है। हमारे बाजार हालांकि 1/4% की मजबूती के साथ 26,400 के बेहद करीब गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है। बताइएगा, यूएस के बाजार, एशिया के बाजार क्या संकेत दे रहे हैं हमारे आज के ट्रेड के लिए? कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत अच्छे हैं और अमेरिकी बाजारों में कल हमने शानदार तेजी देखी और उस शानदार तेजी की वजह ये रही कि वेनेजुएला के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति काफी पहले से पैदा हो रही थी और अमेरिका के एक्शन के बाद कहीं ना कहीं एक जो ओवरहैंग था, या फिर आप यूं कह लें कि फार्दर ज्यादा इसमें कोई चिंता की बात सामने नहीं आएगी। इसके चलते बाजारों में तेजी आई है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं अमेरिका में, ऑयल में और डिफेंस में, जिसका इसका बेनिफिट भी होगा। ऑयल में तो कई सारी कंपनीज का शेवरॉन है, एक्सॉन मोबिल है, इनका डायरेक्ट एक्सपोजर भी है वेनेजुएला में, तो उसके चलते तेजी आई है। और कल हमने देखा कि डाउ में जो तेजी रही लगभग 600 अंकों के आसपास का उछाल आया और इंट्राडे में डाउ जोन्स ने नया रिकॉर्ड भी बनाया है। नैस्डैक की बात करें करीब 150 अंकों की तेजी, S&P 500 की बात करें करीब 50 अंकों के आसपास की तेजी वहां पर रही है। और निश्चित तौर पर जो फोकस में रहे हैं जो स्टॉक्स, वो ऑयल एंड गैस और डिफेंस वाले रहे हैं। बड़ी ऑयल कंपनी वहां की है शेवरॉन कॉर्प है, 5% चढ़ा वो शेयर। एक्सॉन मोबिल में करीब 2-2.5% के आसपास की तेजी हमने देखी। इसके अलावा अगर हम डिफेंस की बात करें तो लॉकहीड मार्टिन है, एक बड़ी कंपनी है, 3% के आसपास की तेजी आई। और इसके अलावा जनरल डायनेमिक्स में करीब 3.5% के आसपास का उछाल दिखा। अब वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर में निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि अमेरिका का दखल बढ़ेगा। इसके संकेत अमेरिकी प्रशासन ने दे भी दिए थे। तो जो ऑयल इंफ्रा से जुड़ी जो कंपनीज हैं, कल उनके भी शेयर में कल हमने जबरदस्त तेजी का माहौल देखा। SLV NB एक कंपनी है, ये शेयर 9% दौड़ा। इसके अलावा हमने देखा कि Halliburton करीब 8% चढ़ा। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे जहां पर हमने कल जबरदस्त मोमेंटम कल हमने बनते हुए देखा। एशियाई बाजारों की बात करें, कल हमने निकेई में बड़ी तेजी देखी थी और आज भी हम देख रहे हैं कि निकेई अपनी तेजी को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लगभग 250 अंकों के आसपास की मजबूती है। हालांकि अगर हम कोरिया के बेंचमार्क इंडेक्स, अगर हम कोस्पी की बात करें तो कोस्पी में हम देख रहे हैं कि हल्की सी नरमी के साथ में आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। अन्य संकेतों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि क्रूड में कोई खास अभी तो एक्शन नहीं है। आगे हो सकता है कि जब सप्लाई वगैरह अगर बढ़ती है, ये कह सकते हैं कि कंडीशंस अप्लाइड हैं वेनेजुएला में। अगर सप्लाई बढ़ी तो क्रूड में हम देखेंगे कि आगे नरमी होते हुए दिखेगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा भंडार है दुनिया में वो वेनेजुएला के पास है। दुनिया का लगभग 18% के आसपास 300 अरब बैरल का भंडार वेनेजुएला के पास है। लेकिन वहां से अभी जो उत्पादन है वर्ल्ड प्रोडक्शन में हिस्सा 1% के आसपास का है। ये आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल भाव में कोई चेंजेस नहीं है, हल्की फुल्की में तेजी देखी और उसके बाद स्टेबल ये $61.5 के आसपास के भाव हैं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर, सोने चांदी में जियोपॉलिटिकल जो अस्थिरता जो बढ़ी है उसके चलते बाइंग फिर से लौट आई है और गोल्ड का जो प्राइस है $4,450 प्रति औंस के ऊपर निकल गया है कॉमेक्स पर। चांदी की बात करें, चांदी में भी तेजी है, $77 के आसपास के प्राइसेस है। गोल्ड तो लगभग एक हफ्ते की ऊंचाई पर आ गया है फिर से। अगर हम अन्य संकेतों की बात कर लें तो बॉन्ड यील्ड में कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं, 4.17% यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है। और अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो हमने देखा था कि 98.5 के ऊपर निकल गया था डॉलर इंडेक्स, थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है भारत के लिए, इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा। 98.39 ये है डॉलर इंडेक्स के लेवल। और हमने देखा कि कल भारतीय बाजार नए रिकॉर्ड हाइस के बाद थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली के शिकार हुए थे। आज फिर से गिफ्ट निफ्टी से मोमेंटम मिलने के संकेत मिल रहे हैं। करीब 58 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो संकेत है ग्लोबल बाजारों से भारतीय बाजारों के लिए, वो आज फिर से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पर ही दिखाई दे रहे हैं।
अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्लोबल बाजारों का पूरा अपडेट देने के लिए। और आपने सुना पॉजिटिव संकेत यहाँ पर आते हुए